Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 25 Our Earth and the Space. तो अपनी अर्थ के बारे में तो सब जानते ही हैं, लेकिन इसमें अर्थ के साथ साथ हम स्पेस के बारे में भी जानेंगे। जहाँ स्पेस में कहाँ कौन कौन किसको देखते हैं अपन, रॉकेट को देखते हैं। रॉकेट लॉन्च कहाँ होता है, स्पेस में होते हैं, वो डायरेक्ट स्पेस में जाते हैं। तो हम स्पेस के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। चलो स्टार्ट। बबलू इन समर्स, गर्मियों की बात है और बबलू क्या बोल रहा है, बबलू यूज टू स्लीप इन द टेरेस विथ हिज मदर। और गर्मियों के दिन है इसलिए बबलू छत पे सोया हुआ है अपनी मम्मी के साथ। एंड बबलू सेड टू हिज मदर, बबलू ने उसकी मम्मा को बोला, मैनी स्मॉल स्टार्स आर सीन ट्विंकलिंग इन द स्काई। तो ये बहुत सारे स्टार्स क्या हो रहे, नाइट में टिमटिमाते हैं ना स्टार, तो ये ट्विंकलिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड द मून इवन लुक्स राउंड, और ये मून भी क्या दिख रहा है, राउंड दिख रहा है। शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही शाइन करता हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। सम ऑफ द स्टार्स इन द स्काई आर शाइनिंग वेरी ब्राइटली, सम आर शाइनिंग लेस। कुछ स्टार बहुत ज़्यादा ब्राइट के साथ चमक, ब्राइटनिंग होती है उनमें, और कुछ बहुत हल्के नज़र आते हैं हमको, कुछ छोटे छोटे नज़र आते हैं, कुछ अच्छे चमकीले नज़र आते हैं। सम आर शाइनिंग लेस, कुछ कम चमकदार होते हैं। मदर टेल मी वेयर डू दिस स्टार गो ड्यूरिंग द डे। तो ये डे, जब दिन में अपन आसमान में देखते हैं तो ये तारे हमें क्यों नहीं दिखते हैं, ये स्टार्स कहाँ चले जाते हैं। तो ये कौन पूछता है, ये बबलू है ना, ये अपनी मम्मा को पूछता है। एंड वॉट ऑल हैव यू सीन इन द स्काई, तुम स्काई में क्या क्या देखते हो। तो स्टार्स देखते हैं, सन एंड मून। वाई वी कैन नॉट सी डायरेक्टली टुवार्ड द सन, हम क्यों नहीं डायरेक्टली सन को देख सकते, क्योंकि सन में इतनी ब्राइटनेस होती है, इतना उसका तेज होता है कि हम उसको अगर कंटिन्यू थोड़ा सा टाइम भी देखेंगे तो हमारी आंखों में बहुत सी दिक्कत होने लग जाएगी, इसलिए हमें उसको देखना भी नहीं चाहिए डायरेक्टली। और बिकॉज ऑफ ब्राइट सन्स लाइट, सन की वो लाइट इतनी तेज होती है जिससे हम उसको नहीं देख सकते, अभी दिन में सूरज को नहीं देख सकते। ये देखो, ये बबलू है और ये उसकी मदर है। फिर मदर बोलती है, डियर सन दीज स्टार्स डू नॉट गो एनीवेयर ड्यूरिंग द डे टाइम। जब बबलू ने उनको पूछा ना, ये जो सारे स्टार है वो दिन में कहाँ चले जाते हैं, तो फिर उसकी मम्मा बोलती है कि ये कहीं भी नहीं जाते हैं दिन में। वी कैन नॉट सी देम बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट, व्हेन इट बिकम्स डार्क दे बिकम विजिबल। ये तो बस सूरज की रोशनी हमारे ऊपर ज़्यादा होती है, इसलिए हमें वो तारे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते, बाकी वो अपनी जगह पे ही होते हैं। और जैसे ही फिर सन सेट होने लगता है, और फिर जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है और हमको वो तारे दिखने लग जाते हैं। देन बबलू बोलता है, बट मदर वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क। पर मम्मा, हम तो नाइट में कुछ भी नहीं देख सकते। मदर बोलती है, सन दीज स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, ये जो स्टार है ये इनकी लाइट, खुद की लाइट से ये चमकते हैं, लेकिन दीज आर लाइक अवर सन ओनली, ये भी अपने सन के जैसे ही है ना। स्टार सन से छोटे नहीं है, ऐसा नहीं है कि सन इतना बड़ा है और स्टार इतने से, ऐसा नहीं है। सन भी बहुत बड़ा है और स्टार्स भी उन सन से भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स है, बट आर वेरी फार फ्रॉम अस, लेकिन वो बहुत दूर है। हमारी जो अर्थ है ना, उससे ये स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। और सन स्टार्स की जगह पे थोड़ा नीचे है, थोड़ा हमारे पृथ्वी के पास है, इसलिए हमको मतलब उसकी लाइट हमारे ऊपर ज़्यादा रहती है और हमें बड़ा दिखता है। That is why they appear so small, और ये बहुत दूर है हमारी अर्थ से, इसलिए हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अदरवाइज ये भी सन जितने बड़े हैं, सन से भी बड़े हैं कुछ तारे तो, लेकिन ये बहुत ऊंचाई पे है। बबलू फिर बोलता, ओ द मून इज नियर टू अस दैट इज वाई इट अपीयर्स बिगर। तो वो बोलता है, मून हमारे अर्थ के पास है इसलिए हमको बड़ा दिखाई देता है। मदर बोलती है, यस
बट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। जैसे स्टार की खुद की अपनी लाइट होती है, जैसे सन की लाइट होती है, वैसे स्टार की भी खुद की होती है, लेकिन मून के कोई लाइट नहीं होती है। मून पे आप जाओगे तो बिल्कुल अंधेरा होगा। क्यों? क्योंकि उस पर लाइट नहीं है, उस पर वो खुद में उसके कोई लाइट नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। इट शाइन्स थ्रू द लाइट ऑफ द सन। वो सूरज की लाइट से ही हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, वो खुद से नहीं चमकता है। बबलू बोलता है मदर लुक वन ऑफ द स्टार इज ट्विंकलिंग वेरी ब्राइटली एंड सम स्टार्स अपीयर टू बी इन ए रो, व्हाई इट इज दिस सो। तो फिर बबलू पूछता है कि देखो मम्मा, एक स्टार है वो तो बहुत बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा चमकता है, और कुछ स्टार तो पूरी ऐसे रो में चमकते हैं, जैसे कि इनकी लाइन बनी हुई हो, ऐसा क्यों होता है। तो फिर उसकी मम्मा बोलती है दैट एक्सट्रीमली ब्राइट स्टार इज द पोल स्टार। ये जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार है ना, इसको पोल स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और ये हमेशा नॉर्थ साइड में होता है। तो हमें इस तारे से पता लगा सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है आसमान में तारा, उस तारे की तरफ कौन सी दिशा होगी? हमेशा उत्तर दिशा होगी, हमेशा नॉर्थ जो होगी, नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा इस पोल स्टार को देख के पता लगाया जा सकता है। And those sequence of 7 stars which you see is known as a collection of the 7 great sets और सप्तऋषि constellation। तो ये जो हम 7 तारे एक साथ देखते हैं, ये 7 ऋषियों का समूह है और इनको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम द पोल स्टार हेल्प द ट्रैवलर्स टू लोकेट द राइट डायरेक्शन। और जब रात होती है तो जो भी ट्रैवलर्स होते हैं, घूमने वाले लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उनकी ये पोल स्टार हेल्प करता है कि वो दिशा सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इससे वो पता लगा सकते हैं कि हम नॉर्थ इधर है तो हम साउथ में जा रहे हैं, तो मतलब सही जा रहे हैं। इस तरह से वो पता लगा लेते हैं। ऑब्जर्व द सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई एट नाइट एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। अगर आपको भी ऐसे तारों का समूह लाइन वाइज दिखाई देता है तो आपको उसको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। व्हाट एल्स डू यू सी इन द स्काई, ड्रॉ देयर पिक्चर ऑल्सो। और आप इसके साथ साथ स्काई में और क्या देखते हो, उनकी भी, जैसे सन को देखते हो वो कैसा दिखाई देता है, और स्टार्स, और जो भी आपको मून दिखाई देता है उनकी पिक्चर आपको बनानी है। बबलू आस्क हिज मदर टू गो टू द मून। बबलू उसकी मम्मा को बोलता है मुझे भी मून पे जाना है। मदर सेज दैट ए स्पेशल टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट इज यूज टू गो ऑन द मून। हम मून पे ऐसे ही नहीं जा सकते हैं कि बस में बैठे और मून पे चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो मून के लिए स्पेशल स्पेस क्राफ्ट बनाया जाता है। Along with these many types of preparations are done before going to the moon। और उसके साथ में बहुत सारी अलग जो प्रिपरेशन है, जैसे हम यहाँ से दूसरी जगह घूमने जाते हैं तो सिर्फ इतनी सी प्रिपरेशन करते हैं कि कपड़े ले लेंगे, जूते ले लेंगे और खाने पीने की चीज़ें रख लेंगे। लेकिन जब हम एक प्लेनेट से किसी दूसरे जगह पे जा रहे हैं, पूरा हम प्लेनेट ही चेंज कर रहे हैं, अर्थ से हम मून पे जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे तरह की प्रिपरेशन करनी होती है और बहुत सारा उसके लिए अलग टाइप से खुद को रेडी करना होता है। मैनी एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो हैव विजिटेड द स्पेस। हमारे भारत से भी बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हुए हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में, स्पेस में यात्रा करी हुई है, मतलब उन्होंने स्पेस देखा हुआ है। दे ऑब्जर्व द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस एंड गेव मच सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। उन्होंने स्पेस में जाके फिर हमारी पृथ्वी को देखा और बहुत अच्छे से बताया कि कहाँ से कैसे हमारी पृथ्वी नज़र आती है, हमारी अर्थ कैसी दिखती है। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एरोप्लेन एंड ए स्पेसशिप। जो ये स्पेसशिप होती है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली चीज़ें होती है, और जो एरोप्लेन होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो हियर मेनली 2 डिफरेंस, ये आपको लिखना है इसका आंसर। डिफरेंस बिटवीन एन एरोप्लेन एंड स्पेसशिप। एन एरोप्लेन फ्लाई हॉरिजेंटली। एरोप्लेन तो ऐसे टेक ऑफ करती है हॉरिजेंटली, और स्पेसशिप जो रॉकेट होते हैं, जो भी
स्पेस में जाने वाली चीज़ें वो वर्टिकली जाती है, एकदम यूँ सीधे, तो वो वर्टिकली होती है, वो वर्टिकली टेक ऑफ होता है उनका। सेकंड है एरोप्लेन हैज़ मच लेस स्पीड देन स्पेसशिप। एरोप्लेन की जो स्पीड होती है वो स्पेसशिप से तो बहुत ज़्यादा कम होती है, और जो स्पेसशिप्स है मच हायर स्पीड देन एरोप्लेन। और जो स्पेसशिप है क्योंकि उनको बहुत हायर जाना होता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, तो जो स्पेसशिप है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आप दोनों डिफरेंस लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट, इफ़ यू गो टू द स्पेस व्हाट प्रिपरेशन यू वुड मेक। आप अगर स्पेस में जाओगे तो क्या क्या तैयारी करोगे, तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है मोस्टली ये 4 प्रिपरेशन। द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, टू वर्क इन स्पेसिफिक कंडीशंस, टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वहाँ पर कोई आप ऐसे ज़मीन पे जैसे अभी यहाँ चल रहे हो वैसे नहीं चल सकते, वहाँ पे आपको बस उड़ते ही रहना है, आप नीचे जा ही नहीं सकते, तो आपको बिल्कुल ग्रेविटेशनल का कोई फोर्स ही नहीं होगा जिससे कि आप नॉर्मल चल सको, नॉर्मल सांस ले सको, क्योंकि वहाँ कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है। तो आपको सांस लेने के लिए भी पूरा आप देखना, जो स्पेस में जाते हैं टीवी में देखना, इससे रिलेटेड कोई मूवी भी देखना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि स्पेस में सर्वाइव कितना कितना मुश्किल होता है। टू लिव इन हाई प्रेशर एंड वेटलेसनेस, वहाँ पे आपको खुद का कोई वजन ही नहीं लगेगा, आप एक गुब्बारे की जैसे बस उड़ोगे। तो ऐसी तैयारियाँ करनी होती है तब जाके हम वहाँ जा सकते हो, हर कोई वहाँ नहीं जा सकता। तो सेकंड का आंसर वहाँ लिख देना। थर्ड है विच इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैव ट्रैवल्ड टू द स्पेस, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम योर स्कूल्स लाइब्रेरी। तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की अभी आपकी 5th क्लास में इतनी नीड नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन थे इंडिया के। तो फर्स्ट ये राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, तो ये 3 नेम्स आपको इसमें लिख देने हैं। हाउ वुड आवर अर्थ लुक लाइक व्हेन सीन फ्रॉम द मून। हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है जब हम मून से अपनी अर्थ को देखते हैं, तो लाइक ए हैंगिंग बॉल इन द स्पेस, ऐसा लगता है पृथ्वी जैसे एक बॉल को लटकाई हुई है स्पेस में, ऐसी नज़र आती है कि स्पेस में कोई बॉल लटकाई हुई है, ऐसी अपने को अर्थ नज़र आती है। ओके, अब हम इनके बारे में जानते हैं। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हु वेंट टू द स्पेस। ये हमारे पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे, पहली बार इन्होंने अंतरिक्ष में गए थे हमारे भारत की ओर से, राकेश शर्मा। द वुमन एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया हु ट्रैवल टू द स्पेस आर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। और ये मेन में थे और फीमेल में कौन थी, ये दोनों, कल्पना चावला और सुनीता विलियम। और कल्पना चावला तो पूरी स्पेस में घूम के आ गए थे, ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, अपने अर्थ पे पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही उनका जो स्पेसशिप थी वो मतलब वो ब्लास्ट हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। द फोटोग्राफ्स ऑफ दीज एस्ट्रोनॉट्स आर गिवन बिलो। ये फोटोग्राफ्स आपको पहचानने हैं, ये राकेश शर्मा है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। ओके, लुक एट द फिगर एंड टेल व्हाट द एस्ट्रोनॉट्स आर वियरिंग। एस्ट्रोनॉट्स ने क्या वियर किया हुआ है, तो उनके जो सूट पहनते हैं उसको स्पेस सूट बोलते हैं, जो स्पेस में जाने से पहले उनको पहनना होता है। कैन वी गो टू द स्पेस? यस, विथ all of preparation we go to space. How can we go to the space? किससे जा सकते हैं हम? With spaceship. स्पेसशिप के द्वारा ही हम स्पेस में जा सकते हैं। ये प्रिपरेशन स्पेस ट्रैवल इंक्लूड द फॉलोइंग। ये प्रिपरेशन उनको करनी होती है जो मैंने बताई। द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। वहाँ तो आप ऐसा नहीं कि टिफ़िन खोल के खाने लग गए, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि टिफ़िन खोलोगे तो सारा खाना तो हवा में उड़ने लगेगा, वहाँ पे कोई चीज़ नीचे रुक ही नहीं सकती है, तो टिफ़िन रखोगे कहाँ? टिफ़िन जैसे ही आपने हाथ से छोड़ा वो तो हवा में ही रहेगा, इधर उधर चला जाएगा। टू वर्क इन स्पेसिफिक कंडीशन, और बहुत स्पेशल कंडीशंस होती है उसमें वर्क करना होता है। टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बताया मैंने आपको कि वहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो आपको ज़मीन पर पैर रख के आराम से चलवा सके, आपको बस उड़ते ही रहना है, वो भी आपको बिल्कुल वजन फील नहीं होगा।
ओके, नाउ नेक्स्ट, ये नहीं करना है आपको। एक्सप्लोर एंड कलेक्ट गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एस्ट्रोनॉट्स एंड पेस्ट दियर पिक्चर इन योर नोटबुक। जो जो आप एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके बारे में, जो जहाँ पे भी आपको न्यूज़पेपर में, मैगजीन में फ़ोटो मिले तो उसको नोटबुक में लगानी है। ये है आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, ये है हमारा सन। देखो ये पूरा आग है पूरी सन में, कितना इसमें लाइट होती है। और सन के पास होता है मर्क्यूरी, ये रहा मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर थर्ड नंबर पे अपनी अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, फिर जुपिटर, ये देखो जुपिटर सबसे बड़ा है ना। एंड फिर 6 नंबर पे आता है सैटर्न। इसके देखो चारों तरफ रिंग है, एक अंदर ये प्लैनेट है और इसके बाहर एक रिंग है, तो रिंग वाला प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। फिर आता है यूरेनस और नेपच्यून। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो in our solar system there are 8 planets. Question is, write the name of the planet nearest to the sun. सन के सबसे नियरेस्ट कौन सा है? सन ये रहा, सन के सबसे पास है मर्क्यूरी, तो इसका नाम लिख देंगे। सेकंड है विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो जुपिटर। ये देखिए जुपिटर सबसे बिगेस्ट है, इन सब में से बड़ा कौन सा है? ये जुपिटर वाला प्लैनेट। राइट द सीक्वेंस द नेम ऑफ 8 प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो आपको ये 8 के सीक्वेंस के साथ नाम लिखना है। फर्स्ट मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 नाम इस क्वेश्चन में आपको लिखने हैं। द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ दैट रिवॉल्व अराउंड इट। ये जो मून है ना, ये अपना चंद्रमा, ये पृथ्वी का सैटेलाइट है, मतलब उपग्रह है। जो जैसे पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है, जैसे ये सन है, और अपनी अर्थ क्या करती है? इसके राउंड राउंड चक्कर लगाती है सन के चारों तरफ, ठीक है। ऐसे ही ये जो मून है वो अपनी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये मून का, अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून है, ये मून। ऑब्जर्व द चेंजेस, आप सब ऑब्जर्व करते ही हैं, कभी तो अपने को ऐसा चांद दिखता है आसमान में, कभी ऐसा दिखता है, कभी इतना छोटा दिखता है, कभी इतना सा दिखता है। तो ये क्यों दिखता है? क्योंकि चांद का खुद में तो कोई लाइट होती नहीं है, मैंने बताया ना, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, तो वो जो सनलाइट उसको मिलती है उसी में चमकता हुआ अपने को दिखाई देगा। तो जब बीच वो देखो, अब ये अर्थ है, जब यहाँ पे मून होगा, है ना, और सन इधर यहाँ पे मून होगा और अर्थ ऐसा घूम रही होती है, तो जब जब सन की लाइट आएगी तब तो ये अपने को चमकता हुआ दिखेगा, और जब जब लाइट नहीं आएगी तो इसमें अंधेरा दिखेगा हमको, इसलिए ऐसा होता है। द साइज ऑफ द मून इंक्रीजेज फ्रॉम द फर्स्ट लूनर डे, एकम ऑफ द डे ऑफ द फुल मून पूर्णिमा। तो जो सन की जो साइज है वो जब एकम से पूर्णिमा वाला टाइम आता है तब तक तो हमको बढ़ती हुई नजर आती है, और पूर्णिमा के दिन फुल मून हो जाता है, तो पूर्णिमा के दिन हमको पूरा चांद दिखता है। और फिर जो पूर्णिमा के बाद जो एकम से अमावस्या का एक डार्क मून का जो 15 दिन का डे होता है, उसमें अपने को ये जो है अमावस्या को तो बिल्कुल ही विजिबल नहीं होता है, और फिर ये थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगता है। तो इस तरीके से इनका पूर्णिमा तक तो इसका इंक्रीज पीरियड होता है और फिर इसका डिक्रीज पीरियड होता है ना। ऑन द डेट तिथि corresponding to the image of the moon shown above, which are the festivals, function, fairs, etc. that we celebrate. तो इनके अकॉर्डिंग, चांद के अकॉर्डिंग हम वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, लेकिन अपने को बस 2 ही ध्यान रखने हैं, दीपावली ऑन अमावस्या ए डार्क मून। जब पूरा डार्क मून होता है उस दिन हम दीपावली मनाते हैं। रक्षाबंधन ऑन पूर्णिमा, द फुल मून, जब फुल मून होता है तब हम रक्षाबंधन मनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एनी फेयर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग दिस डेज? यस, फेयर कौन सा होता है? हरियाली अमावस्या फेयर होता है ऑन अमावस्या, जो डार्क मून
डे होता है उस दिन हरियाली अमावस्या का फेयर होता है। ऐसे ही दशहरा फेयर ऑन आश्विन दशमी, जो आश्विन महीने की जो दशमी आती है तब दशहरा फेयर होता है। तो और भी बहुत सारे फेयर होते हैं, अगर आपको कोई पता है तो इस पे लिखना है, जब जब आपको पता चले तो उसमें ऐड करते जाना है। व्हाट डू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली डू ड्यूरिंग दिस डेज? फैमिली मेम्बर क्या करते हैं इन दिनों में? तो फैमिली मेम्बर सेलिब्रेट ऑन दिस फेस्टिवल, जो जो उस टाइम फेस्टिवल आएंगे उनको सेलिब्रेट करते हैं। एंड गो टू देयर वर्शिप प्लेसेस, और जब कोई उस टाइम में कोई भगवान का दिन भी होगा, कुछ पूजा वाला दिन, जैसे दीपावली पे पूजा होती है तो वर्शिप प्लेसेस पे जाते हैं जो पूजा वाली जगह होती है। वी लर्न देयर आर सन मून स्टार्स एक्सेट्रा इन द स्काई, तो मोस्टली सन मून और स्टार्स ही हमको नज़र आते हैं। द पोल स्टार इज विजिबल इन द नॉर्थ डायरेक्शन, पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन को दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन को। द साइज ऑफ द मून कीप्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मून की साइज बढ़ती भी जाती है, कभी कभी घटती जाती है। तो ऐसा ही होता है, 15 दिन हमको बढ़ती हुई नजर आएगी, 15 दिन कम होती नजर आएगी। द सन हैज 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड इट, सन जो है ये सन है और इसके 8 प्लैनेट है ना, जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ अर्थ हो गई, जुपिटर, ये सारे आपस ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं इस सन के चारों तरफ, है ना। तो सन इधर से उधर नहीं जाता है, हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए हमको लगता है कि सन सेट हो गया है, सनराइज हो गया है, बल्कि सन तो उसी जगह पे होता है, बस क्योंकि पृथ्वी उसके राउंड करती है ना, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि कभी पृथ्वी इधर बैक साइड में जाएगी तो अपने को अंधेरा हो जाएगा, जो पृथ्वी का भाग होगा उस पर अंधेरा हो जाएगा। इस तरीके से ये राइज और जो सेट का है, सनराइज और सनसेट का, वो चलता है। हु इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन है, क्योंकि सन के चारों तरफ ये राउंड लगाते हैं ना सारे। मेक ए लिस्ट ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, तो राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। वाई आर द स्टार्स नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम? बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट, इतनी सनलाइट होती है कि हमको तारे दिखते ही नहीं है, फिर जब सन सेट होने लगता है तो वो तारे दिखने लगते हैं। विच प्लैनेट हैज़ ए रिंग अराउंड इट, कौन से प्लैनेट के रिंग है? सैटर्न वाले के चारों तरफ रिंग है। सो दिस इज अवर लेसन स्टूडेंट, आई होप यू विल एंजॉय, थैंक यू।